30 घंटे के बाद कम हुआ मानसून। बोकारो जिला में कहीं हल्के तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश। बोकारो जिला में शनिवार 3 अगस्त को कई स्थानों पर हल्के तो कोई स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। यहां लगभग 30 घंटे बाद मानसून मध्यम में पड़ा। फिर भी सुबह कहीं कहीं बूंदाबूंदी तो कहीं हल्की बारिश हुई। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। हवा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही थी। ह्यूमिडिटी 94% है। सूर्योदय सुबह 5:15 में हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:27 में होना था। एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 है, जिसे बेहतर माना जा सकता है। तेनूघाट डैम का 8 गेट खोला गया। डैम की क्षमता 865 फीट, जलस्तर पहुंचा 860 फीट। लगातार हो रही बारिश के बाद लिया निर्णय। बोकारो के तेनूघाट डैम के 8 रेडियल गेट को खोला गया है। सिंचाई विभाग के द्वारा बताया गया कि दामोदर नदी पर स्थित तेनूघाट जलाशय का पानी लगभग 1 लाख फीट बढ़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए डैम जलाशय का 8 रेडियल गेट खोला गया है। वहीं नदी के किनारे नहाने वाले को हिदायत दी गई है कि जानवरों सहित कोई भी व्यक्ति नदी में न जाए, जिससे कोई नुकसान हो। साथ ही नदी के किनारे रहने वाले को हिदायत दी जाती है कि अपने सामानों के साथ सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। बराकर नदी का जल स्तर बढ़ा। लगातार हो रही है बारिश। नदी से बालू उठाने गए 4 ट्रैक्टर फंसा। गिरिडीह में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ नदी, तालाब आदि का जलस्तर भी बढ़ गया। इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रही है कि लोग बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें और निचले इलाके, कच्चे कमजोर घर, पेड़ के नीचे, वाटरफॉल, डैम, नदी, तालाब में जाने से बचे। लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। रांची में स्पेशल ब्रांच के दरोगा की गोली मारकर हत्या। रिंग रोड में मिला शव। बाबूलाल बोले, हेमंत सरकार ने अपराधियों के सामने घुटने टेके। स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव रांची के रिंग रोड इलाके से बरामद किया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अनुपम रांची के खूंटी जिले के रहने वाले थे। दरोगा के मर्डर के बाद बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा है। अनुपम झारखंड पुलिस मुख्यालय स्थित स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित थे। कई केस की जिम्मेदारी इनके हिस्से थी। पुलिस टीम के साथ स्पेशल ब्रांच भी मामले की जांच कर रही है। अनुपम 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर थे। कांके रिंग रोड स्थित इंडियन ढाबा से लौटते वक्त अनुपम की हत्या हुई है। झारखंड हाई कोर्ट का स्पीकर ट्रिब्यूनल कोर्ट को निर्देश। दल बदल मामले से जुड़ा दस्तावेज करे पेश। लोबिन के बाद जेपी पटेल भी पहुंचे अदालत। दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले लोबिन हेम्ब्रम और जयप्रकाश पटेल दोनों हाईकोर्ट पहुंचे। बोरियों से विधायक लोबिन हेम्ब्रम के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई। लोबिन हेम्ब्रम ने 25 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर कोर्ट द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद अदालत ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं इससे संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुनवाई होगी। रांची में भारी बारिश। एनडीआरएफ ने 35 लोगों को किया रेस्क्यू। पूरे राज्य में रेड अलर्ट। 12वीं तक स्कूल बंद। आकाशीय बिजली से 2 की मौत। रांची समेत झारखंड के 15 जिलों में लगातार तेज बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। रांची में बारिश के बाद स्थिति और भी बुरी हो गई है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क पर कमर तक पानी भर गया। घरों में रखे सामान पानी में तैर रहे हैं। जगह जगह पेड़ गिरने से यातायात व्यवस्था डगमगा गई है। रांची के दीपा टोली रोड नंबर 5 में सैकड़ों घरों में 5 फीट तक पानी जमा हो गया।
गया। लोग फंस गए तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ को उतारा गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब रांची में बारिश के बाद एनडीआरएफ को उतारा गया है। टीम ने अब तक 35 लोगों का रेस्क्यू किया है। मिट्टी की दीवार गिरी, महिला की मौत। शरीर पर भरभराकर गिरी दीवार, महिला की मौत। बेटी ने कहा मां की हत्या हुई। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के लुधियाना में भारी बारिश के बाद मिट्टी का दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। वहीं मृतक की बेटी यशोदा कुमारी ने बताया उसकी मां की मौत साजिश तहत हुई है। यह एक सोची समझी साजिश के साथ घटना हुई है। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जाँच करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक लुधियाना गाँव की रहने वाली 35 वर्षीय मीना देवी शुक्रवार की रात खाना बनाकर घर के बाहर गई थी। इसी बीच मिट्टी की दीवार का एक हिस्सा उसके ऊपर अचानक भर-भराकर गिर गया। यशस्वी वैष्णव बोले कांग्रेस रेल यात्रियों को डरा रही। इनके मंत्री हादसों की संख्या बताते थे तो ये ताली बजाते थे। विपक्ष ने हादसों पर सवाल पूछा था। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार 1 अगस्त को 9वां दिन है। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। इस पर विपक्ष ने ताजा हादसों पर सवाल पूछा और हंगामा किया। रेल मंत्री ने कहा जो लोग यहां चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 सालों में वे 1 किलोमीटर दूर भी शौचालय ट्रेन सुरक्षा एटीपी क्यों नहीं लगा पाए। आज वे सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो वे दुर्घटनाओं की संख्या बताती थी कि 0.24 से घटकर 0.19 हो गई। ये लोग सदन में ताली बजाते थे और आज जब वह 0.19 से घटकर 0.3 हो गई है तो वे इस पर आरोप लगाते हैं। क्या यह देश ऐसे ही चलेगा? पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल। शूटर शवप्रीत कुशाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कामयाबी। पेरिस ओलंपिक में बुधवार को भारत को तीसरा मेडल मिला। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की मेंस कैटेगरी में शूटर शवप्रीत कुशाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। शवप्रीत ने कुल 451.4 अंक हासिल किए। खास बात यह है कि इस बार के ओलंपिक में अब तक तीनों मेडल शूटिंग इवेंट्स में ही मिले हैं। शवप्रीत कुशाले 2015 में कुवैत में हुए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल थ्रोन 3 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने 59वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गगन नारंग और चैन सिंह जैसे शूटर्स को हरा चुके हैं। सहायक आचार्य परीक्षा रिजल्ट पर लगी रोक के खिलाफ एससी जाएगी झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के सिर्फ रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगाई है। परीक्षा के आयोजन को लेकर कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर लगी रोक को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। लोहरदगा में हाथियों का आतंक, 2 ग्रामीणों के घरों को तोड़ा, घर में रखे सामान को भी खा गए। लोहरदगा जिला में एक बार हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। केरो प्रखंड क्षेत्र के सरडावे पंचायत अंतर्गत डूमर टोली गांव में हाथियों ने 2 लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे 16 बोरा गेहूं, 4 बोरा चावल, 2 बोरा सरसों को खा गया। साथ ही साथ घर में रखे सामानों को भी तहस नहस कर दिया। भुक्तभोगियों का नाम किशोर उरांव और चोथा उरांव है। घटना के संबंध में भुक्तभोगियों ने
बताया कि इस बरसात के मौसम में कभी भी हाथियों का झुंड गांव में आ सकता है और भारी उत्पात मचाता है। बुधवार की देर रात में यही हुआ। रात 11 बजे के करीब 20 से 22 के संख्या में कई गांव से गुजरते हुए हाथियों का झुंड डूमर टोली पहुंचा। इसके बाद गांव के रहने वाले किशोर उरांव और चोथा उरांव के घरों पर धावा बोल दिया। दुमका में बोले हिमंता विश्व शर्मा, पाकुड़ की हालत खराब, मुझे गोपीनाथपुर जाने नहीं दे रही सरकार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा गुरुवार को पाकुड़ दौरे पर हैं, जहां वे बांग्लादेशी घुसपैठियों के पीड़ित परिवार से मिलेंगे। लेकिन पाकुड़ जाने से पूर्व वे थोड़ी देर के लिए दुमका में रुके। यहां उन्होंने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, संथाल हुल की वीरांगना फूलो झानो की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकुड़ की हालत खराब है, हमें सरकार गोपीनाथपुर जाने नहीं दे रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। झारखंड विधानसभा स्पीकर ने 18 विधायकों को किया सदन से निलंबित। अमर बाउरी बोले ये लोकतंत्र की हत्या। झारखंड विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने ये कार्रवाई विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के प्रस्ताव पर की। स्पीकर ने नियमावली 299 और 310 का जिक्र करते हुए कहा कि मैं इसके लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं और ये हमारा विशेषाधिकार है। जिसके बाद उन्होंने विपक्ष के 18 विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला सुनाया। स्पीकर की इस कार्रवाई के बाद अमर बाउरी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत खारिज। यूपीएससी ने धोखाधड़ी जालसाजी की एफआईआर दर्ज कराई थी। एक दिन पहले आईएएस सिलेक्शन भी रद्द किया। ट्रेनी आईएएस अफसर रही पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले बाकी कैंडिडेट्स की भी जांच की जाए। साथ ही अगर यूपीएससी के किसी कर्मचारी ने पूजा की मदद की हो तो उसकी भी जाँच हो। पूजा खेड़कर पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विस का एग्जाम देने का आरोप था। यूपीएससी ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को सीएसई 2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया था। इसके बाद यूपीएससी ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई थी।